नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एमबीबीएस इन कनाडा के बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी मार्केट के अंदर। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स हमें रेगुलर रिक्वेस्ट कर रहे थे, इवन जो बच्चे ऑलरेडी इनसाइड कनाडा के अंदर भी है वो भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो वहाँ के सिटीजन हैं या वहाँ पर स्टूडेंट हैं या पीआर होल्डर हैं, कि इसके ऊपर एक कंप्रहेंसिव और कंप्लीट विद फैक्ट के साथ वीडियो बनाई जाए, ताकि बच्चों को इसके बारे में पता चले, ताकि वो अपना टाइम और मनी इस चीज़ों के ऊपर वेस्ट ना करें। तो जितनी भी मैं एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर बिल्कुल ट्रुथ एंड फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि दीज आर द सिचुएशन, दीज आर द कंडीशन, इन कंट्रीज़ में बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो डिसीज़न आप लोगों का होता है कि आपने फर्दर क्या करना है। तो इसी तरीके से दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो बच्चे एमबीबीएस कनाडा से करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मेरी कंप्लीट वीडियो रहेगी। कनाडा के अंदर जो यहाँ पर जो डिग्री है उसको वो एमडी कहते हैं, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन, इस डिग्री को। क्योंकि एमडी डिग्री आप अगर मलेशिया से भी करते हैं, जहाँ आप इन यूएसएसआर कंट्री से भी करते हैं, उसको एमडी कहते हैं। एमबीबीएस सम कंट्रीज़ में एमडी कहते हैं। तो उसका ड्यूरेशन, फीस, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर भी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ आप इनसाइड कनाडा के अंदर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं असिस्ट कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ, इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ये एडमिशन है कनाडा के अंदर। अगर आपने वहाँ पर डॉक्टर बनना है, रियली इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं अभी अब वीडियो के अंदर बताऊँगा। और बजट भी बहुत ही सब्सटेंशियल बजट चाहिए, तभी आप इन कंट्री में जाकर एमडी की डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री कर सकते हैं। तो कनाडा के अंदर अप्रोक्स अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो इस प्रोग्राम को प्रोवाइड्स करती हैं, 20-22 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे आर ओनली गिविंग द प्रायोरिटी वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या पीआर होल्डर्स हैं उन्हीं को ही देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो हर एक प्रोविंस ने अपना अपना एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल रखा हुआ है। उस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के थ्रू आपको वहाँ पर ये प्रोग्राम में अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ तो वहाँ का जो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है उसको वो ओंटारियो मेडिकल स्कूल एप्लीकेशन सर्विसेज कहते हैं, जिसको हम OMSAS, इस पोर्टल के थ्रू अगर आप गूगल करेंगे, इस पोर्टल के थ्रू आपको वहाँ पर अपना एडमिशन अप्लाई करना पड़ता है। अभी एलिजिबिलिटी किन बच्चों के लिए है, इसका ड्यूरेशन क्या है। यहाँ की जो एमडी का जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का है, लेकिन इसके अंदर एक इंटेरोगेशन है। वहाँ पर जो एडमिशन, यहाँ पर भी पहले प्री मेडिकल है। प्री मेडिकल सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर है। फ़िलीपीन भी एक ऐसी कंट्री है, क्योंकि फ़िलीपीन में ज़्यादा जाते हैं, मैं तब इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी प्री मेडिकल वाला सिस्टम है, यूएसए में भी प्री मेडिकल वाला सिस्टम है। प्री मेडिकल सिस्टम ये है कि आपके पास ऑलरेडी डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री। अभी वो बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या वो ह्यूमैनिटीज़ में चल जाएगी, क्या कॉमर्स में चल जाएगी, क्या इंजीनियरिंग में चल जाएगी। नो, इनमें किसी भी फील्ड में वो बैचलर डिग्री नहीं चलेगी। आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कौन सी स्ट्रीम में होनी चाहिए, बायो से रिलेटेड होनी चाहिए। अभी बायो से रिलेटेड मीन्स अगर आपने बीएससी इन बायो की है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की है या जेनरिक में की हुई है, तो जहाँ आपने बी फार्मा किया हुआ है, जहाँ आपने बीएससी नर्सिंग में की हुई है, तब आपकी एलिजिबिलिटी है, आप इस में अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिर आता है कि सर इसके अंदर और क्या हर्डल है। सबसे बड़ी जो हर्डल है वो है परसेंटेज। परसेंटेज इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो जीपीए है आपका 3.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4। आपका जो जीपीए है जिसको हम परसेंटेज कहते हैं वो आउट ऑफ 4 3.5 मीन्स आपके जो परसेंटेज है बीएससी में 90% तक के होने चाहिए, तब ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आईएलटीएस तो मैंडेटरी है ही है, आपका आईएलटीएस भी होना मैंडेटरी है। कुछ यूनिवर्सिटी 6.5, कुछ 7 बैंड मांगती है, डिपेंड है कि आप उस पोर्टल के थ्रू जब अप्लाई करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी से पता चल जाएगा उन यूनिवर्सिटीज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये पोर्टल वाले फिर आपकी एप्लीकेशन को फर्दर फॉरवर्ड कर देते हैं रिस्पेक्टिव जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। वहाँ पर जितने भी जो 10-12 प्रोविंस हैं
उनका अपना अपना सेंट्रलाइज पोर्टल है। हर एक प्रोविंस का उनके अंदर, किसी के अंदर 4 यूनिवर्सिटी है, किसी के अंदर 5 यूनिवर्सिटी है, डिपेंड है। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लिमिटेड एक तो कोटा है इस क्राइटेरिया के बाद भी, और साथ में कुछ यूनिवर्सिटी ने रिस्ट्रिक्शन रखी है कि हम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही रहेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी ने रिस्ट्रिक्शन रखी है हम सिर्फ पीआर या वहाँ के सिटीजन वाले को ही एडमिशन देंगे। जो बच्चे वहाँ के लोकल सिटीजन हैं या पीआर होल्डर हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी है एमबीबीएस। फिर मैंने बता दिया जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है। क्योंकि मेरे पास कनाडा के जो सिटीजन्स हैं दे आर आल्सो अप्रोचिंग मी कि सर हमारे बच्चे ने एमबीबीएस शेंगन कंट्री से करनी है, यहाँ पर नहीं मिल पाई। इवन यूएसए के अंदर भी मेरे पास कुछ सिटीजन्स हैं, इजराइल के भी कुछ सिटीजन्स हैं, दे आर अप्रोचिंग मी। इवन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के भी सिटीजन्स हैं, जापान के भी सिटीजन्स हैं। उनको अपनी कंट्री में एडमिशन नहीं मिलता। कंपटीशन उन कंट्रीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। जैसे इंडिया के अंदर नहीं मिलती सीट, तो वहाँ पर भी वो सीट नहीं मिलती। तो वो बच्चे फिर शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज़ को दे आर गिविंग द टॉप प्रायोरिटीज़, तो वहाँ पर आकर एमबीबीएस करते हैं। तो कुछ बच्चे वहाँ से साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में आकर भी एमबीबीएस करते हैं। कोई ब्राज़ील से कर सकता है, कोई अर्जेंटीना से, कोई उरुग्वे से, कुछ बच्चे कैरिबियन से भी आकर करते हैं, लेकिन लिमिटेड, बट दे आर गिविंग द टॉप प्रायोरिटी टू द शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज़। अगर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए या फीसिस को कंपेयर किया जाए इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, तो क्योंकि ये फिगर क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीज़ें आती है। इसके अलावा आपकी इंटरव्यू मैंडेटरी है और साथ में उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम IMET जैसे इटली के अंदर चलता है, इसी के अंदर भी टेस्ट है। वो टेस्ट को भी बच्चे को देना पड़ता है, जिसको हम MCAT टेस्ट कहते हैं। उसको ECA भी करवाना पड़ता है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जब आपने यहाँ पर एडमिशन डालना है। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। आपका मोटिवेशन लेटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके 2 रेफरेंस जिसको हम रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आपने यहाँ पर अपना एडमिशन डालना है। तो यहाँ का जो ड्यूरेशन है वो है 4 इयर्स का, BSc के बाद। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो ट्यूशन फीस सुन लीजिए 70,000 70,000 कनेडियन डॉलर है मिनिमम। इसका मतलब ये है कि 40 लाख रुपया 1 साल की फ़ीस है। अगर आप इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तभी ये पंगा लीजिए, अदरवाइज़ बहुत सारे मैसेज डालते रहते हैं। यूपी बिहार के बच्चे हुए या उधर कर्नाटका साउथ के बच्चे हुए, दे आर आस्किंग सर मैंने MBBS वहाँ से करनी है। तो MBBS वहाँ से करनी है तो फिर बता दिया अगर आपका इतना बजट है, ये आप जितने भी MCAT टेस्ट हुआ व्हाट्सएवर मैंने बताया आपके परसेंटेज 90% BSc से, तब ही जाकर आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, तब आप इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद कट ऑफ कितनी जाती है वो फिर अभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपने कनाडा में भी इस टाइप में अप्लाई करना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका हेल्प कर सकती है। तो मैं जो टेस्ट भूल गया था बीच में, एक तो MCAT टेस्ट है, एक कैस्पर टेस्ट है, CASPER कैस्पर टेस्ट। अगर आप गूगल में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये टेस्ट देना पड़ता है। शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, चाहे आपने UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से या आयरलैंड से MBBS करनी है तो आपको 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि अभी नीट का टेस्ट अभी हुआ था 10-12 तारीख को, तो दूसरे दिन फ़ोन करो सर मैंने कनाडा जाना है या मैंने रोमानिया जाना है, नहीं हो पाएगा। जैसे आप इंडिया के अंदर नीट टेस्ट के लिए 2-2 साल ड्रॉप करते हैं, 3-3 साल ड्रॉप करते हैं, इसीलिए अगर अच्छी कंट्रियों में आपने जाना है तो 1-1 साल पहले आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी कंट्रीज़ में पहुंच पाएंगे। ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, प्रमोटेड कंट्रीज़ हैं, ये यूक्रेन हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, व्हाट्सएप पर फिलीपीन हुआ, बांग्लादेश हुआ। यहाँ पर तो अभी दिया है टेस्ट, तो सर कल जाना तो कल ही वो एडमिशन भेज देंगे, 1-2 कंट्रीज़ को छोड़ के, बांग्लादेश को या नेपाल को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर भी अभी थोड़ा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर दिया है नेपाल वालों ने, कॉमन एक उन्होंने एडमिशन टेस्ट। तो बांग्लादेश में भी आपको इन टाइम अप्लाई करना पड़ता है। बाकी कंट्रीज़ में तो अभी कल कहेंगे सर मैंने चाइना जाना है, वी कैन ऑर्गेनाइज एडमिशन, रशिया जाना है, पर ऐसी कंट्री में 1-1 साल पहले आपने हमसे संपर्क करना है। अभी आपने यहाँ पर MBBS कर ली 3 से 4 साल की, MD का जो प्रोग्राम,
उसके बाद अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोई स्पेशलाइजेशन करनी है वो भी यहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए भी उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अभी आता है कि एक उनका कनेडियन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा का एग्ज़ाम होता है बच्चों के लिए, जिसको हम MCCQE कहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अभी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट रख दिया है, चाहे आपने इंडिया से MBBS की है, चाहे आपने आउटसाइड इंडिया से MBBS की है, तो आपको ये नेक्स्ट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेटिंग ए, आप एज ए प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस लेना है, डॉक्टर का परमानेंट लाइसेंस लेना है। इसी तरीके से कनाडा से भी अगर आपने MBBS कर लिया है, जहाँ USA से भी आप MBBS करते हैं, जहाँ USA में आपने जाकर MBBS जाके प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, तो वहाँ पे USMLE चलता है। इसी तरीके से यहाँ पे MCCQ एग्ज़ाम चलता है, जिसको हम मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहते हैं, पार्ट 1। इसके भी इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 80 सेंटर्स बनते हैं, 80 सेंटर्स होते हैं। उस टेस्ट में क्या आता है, किस वे से दे सकते हैं। अगर आपने MBBS किसी अनदर कंट्री से की हुई है और वहाँ पर जाकर कनाडा में प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। उसके लिए आउटसाइडर MBBS वाले डॉक्टर को वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करनी है, तो उसको क्या क्या हार्डल्स हैं। तो अगर आपका एम कनाडा में जाने का है एज ए स्टूडेंट, चाहे MBBS के लिए चाहे जनरल के लिए, तो क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन एडमिशन के बाद फिर वीज़ा का डिफरेंट पार्ट है, उसके लिए हमें डिफरेंट आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, GIC अकाउंट चाहिए, फिर आपका मेडिकल चाहिए, फिर GC की क्रिएट करके उसके ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फिर वीज़ा आता है, फिर बच्चा पहुंचता है। इवन अगर आपका कल यहाँ पर एडमिशन नहीं भी हो पाता इन प्रोग्राम्स में, मेरे पास बहुत सारे अनदर प्रोग्राम्स भी है MBBS डॉक्टर्स के लिए, BDS डॉक्टर्स के लिए। इवन आप एक नर्स हैं जिसने BSc नर्सिंग की हुई है, या B फार्मा है, इवन BAMS है, आपके पास अप्रोप्रिएट IELTS है, तब भी मैं कनाडा के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन करवा सकता हूँ। तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो इसी तरीके से मैं आने वाले टाइम में एक बहुत ही डिमांडेड, और बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जापान की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। जापान के ऊपर भी मैं सेम फैक्ट लेकर आऊँगा। जापान का जो एडमिशन है इससे भी ज़्यादा टफ है जो मैं आपको ये कनाडा का बताया, तो उसका भी अगर फैक्ट सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो MBBS से रिलेटेड और अदर कंट्रीज़ में अगर आपने स्टडी करने के लिए जाना है, डिफरेंट जनरल टाइप प्रोग्राम्स से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पर डेली 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, और जो 2 वीडियोस होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहती हैं। और आप चाहते हैं कि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, तो आपको इमीडिएटली मेरे चैनल को सबसे साथ में बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।